नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत। ब्रेक के बाद लगातार बने हुए हैं सबसे बड़ी खबरें। इस पर आप देख पा रहे हैं इंडिया न्यूज पर सबसे तेज नतीजे और आखिरकार रुझान किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको पहले बता देते हैं। बड़ी और अहम जानकारी उपचुनाव से जुड़ी। उत्तर प्रदेश में 7 सीटों के उपचुनाव के बाद आज मतगणना का दौर। उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर मतगणना इस वक्त कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जारी है। उन्नाव से बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। श्रीकांत कटियार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उन्नाव से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी यहां पर दूसरे नंबर पर है उन्नाव में। तो चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें। उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर श्रीकांत कटियार आगे चल रहे हैं। बीजेपी यहां पर दूसरे नंबर पर। श्रीकांत कटियार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। अब रुझान आने शुरू हो गए हैं लगातार। उत्तर प्रदेश के रुझान हम आपको बता रहे हैं। कितनी सीटों पर कौन आगे हैं आप अपने मीटर में देख पा रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2 सीटों पर आगे, समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर आगे है और इस तरह से बीएसपी भी 1 सीट पर आगे, अदर्स 1 सीट पर आगे है। श्रीकांत कटियार फिलहाल जो जानकारी अपडेट आ रही है, उन्नाव की बांगरमऊ विधानसभा सीट से श्रीकांत कटियार आगे चल रहे हैं। 7 सीटों के नतीजे। तो 7 सीटों के नतीजे आज आने हैं और लगातार हमें खास पैनल के साथ बातचीत भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं नाम बता दूं, जावेद अहमद साहब कांग्रेस पार्टी के नेता और साथ ही साथ शौकत अली समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। कमर अली साहब बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं। कुछ ही देर में वरिष्ठ पत्रकार भी हम कोशिश करेंगे जुड़े और वापस से लौटते हैं। जावेद साहब, उन्नाव में बीजेपी आगे है, कांग्रेस दूसरे नंबर पर चल रही है। आप मानते हैं सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है? अभी नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से हम कांग्रेस का ही मुकाबला है बीजेपी से और निश्चित रूप से ये शुरुआती रुझान है और हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं और आपकी भी रिपोर्ट यही है कि उस आधार पर जो जनता का जो रुझान रहा है वो कांग्रेस की तरफ रहा है और कांग्रेस प्रत्याशी वहाँ जनता के साथ लगातार जुड़ी रही हैं। उनका परिवार जनता के साथ लगातार जुड़ा रहा है, उनकी सुख दुख में सहभागी रही हैं और निश्चित रूप से आरती वाजपेयी जी की विजय बांगरमऊ सीट से होगी। ये अभी उतार चढ़ाव कई राउंड तक चलेगा, लेकिन अंततोगत्वा हमें भरोसा है वहाँ के मतदाताओं पर कि वो हमें पूरा जो है बड़ा बहुमत देंगे और हम कांग्रेस जो है बांगरमऊ का विधानसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे। शौकत साहब, कांग्रेस जीत रही है, बांगरमऊ दूसरे नंबर पर है, लेकिन जावेद भाई कह रहे हैं कि यहां पर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी, सीट निकाल लेगी। शौकत साहब, लगता है शौकत साहब से आवाज नहीं जा पा रही है। जावेद अहमद जी के कमेंट पर मैं रुक करता हूं। कमर अली जी हमारे साथ लगातार। कमर अली जी जी, बांगरमऊ में बीजेपी आगे चल रही है, दूसरे नंबर पर कांग्रेस है जी, और कांग्रेस करेगी तो मुकाबला सीधा बीजेपी कांग्रेस के बीच में है। कांग्रेस कमबैक करेगी, ये सीट निकाल लेगी। चलिए कुछ देर जावेद भाई खुश हो लेते हैं इसी बहाने। देखिए, जनता हमारे साथ है जी, और जनता जब किसी के साथ होती है, जब आप जनता के लिए, आवाम के लिए काम करते हैं तो आवाम आपको चुनती है और आवाम सर आपको बैठालती है। और आवाम ने, आपने देखा 14 हो, 17 हो, 19 हो और आने वाला 22 भी होगा, आने वाला 24 भी होगा, क्योंकि ये 65 साल एकदम से इन्होंने राज किया है और जनता की नब्ज को टटोल नहीं पाई है। क्योंकि इन्हीं ने सिर्फ क्या किया, जो अन्नदाता कहलाता है, हमारा किसान भाई जो कहलाता है, जो हमारा किसान भाई है, अगर वो ना हो तो आपको हमें जो है कुछ भी आज तारीख में नसीब नहीं हो सकता कि अन्नदाता ना हो। उसको इन्हें कर्जदार बनाया। आप बताइए सत्ता किसके पास रही? आज ये ठोकरा पीटते हैं बड़ा बड़ा करके किसान कर्जदार है, किसान कर रहे भाई। बनाने वाले कर्जदार कौन था? आप ही तो कर्जदार आपने किसान भाइयों को बनाया और किसान भाइयों को आपने कर्जदार बनाया। आपने देखिए, पहली कैबिनेट हमारी आई, पहली कैबिनेट 1 लाख रुपए किसान भाइयों को हमने कर्जा माफ किया। तो आप देखिए, हम काम करने वाले लोग हैं, ये इन्होंने अन्नदाता को कर्जदार बनाया। ये बात को समझिएगा हेमंत जी, बहुत बड़ी बात है।
अन्नदाता जिसे कहा जाता है, उसको इन्हें क्या क्या गुलामी की जंजीरों में, क्योंकि इनकी मानसिकता अंग्रेजों से मिली हुई थी, लेकिन कमर अंग्रेज से मिले हुए थे, लंदन में कपड़े धुलवाते थे। लेकिन कमर तो साहब, इन्हें विपक्ष वही लगातार मानसिकता कह रहा है है कि अन्नदाता पर आप ही की सरकार में सबसे बड़ी चोट हुई। 3 कानून बनाएंगे वो अन्नदाता के खिलाफ, और कई जगह पर अन्नदाता अभी सड़कों पर है, और विपक्ष कह रहा है कि इसका असर सीधे तौर पर चुनाव में देखने को मिलेगा। दूसरा फैक्टर बताते हैं कि ब्राह्मण नाराज हैं, कानून व्यवस्था खराब है, दलित पूरी तरह से नाराज है, क्योंकि हाथरस की घटनाओं से लेकर के बुलंदशहर और आगे चले जाइएगा तो तमाम जगहों से निराशा हाथ लगी है। देखिए, हमारे वक्त पे आपने देखा कोई भी जातीय दंगा नहीं हुआ आज तक, चाहे देवरिया से लेके चाहे गाजियाबाद चाहे पूर्वांचल, कहीं भी कोई जातीय दंगा नहीं हुआ, कोई भी गैंगवार नहीं हुआ। ये बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की है। कोई जातीय दंगा नहीं, कोई गैंगवार नहीं है। देखिए, एनी टाइम कोई घटना हो जाती है, एनी टाइम जिसे मैं कह रहा हूं, मतलब 4 लोग खड़े हो, एनी टाइम कोई घटना हो गई, ठीक है, वो भी सरकार हमारी चाहती है, उनकी जिम्मेदारी लोगों की दी गई है कि वो भी घटना ना हो पाए। ऐसा साफ सुथरी सरकार आज तक किसी को मिली नहीं। ये तो 27 साल बेहाल वाले हैं, अब तो 30 साल कहेंगे, तो गठबंधन अपने स्वार्थ के लिए कर देते हैं। आपने देखा, इस स्वार्थ के लिए गठबंधन करते हैं। ये जानते हैं सत्ता में वापसी नहीं आ सकती है। जिन्होंने कहा कि 27 साल बेहाल, उनके साथ समाजवादी जो विकास, हाँ उनका तो विकास बोलता था साहब, ये तो भूल ही जाते हैं कि विकास बोलता था उनका, विकास काम बोलता था, पता नहीं क्या क्या बोलता था उनका। फिर उसके बाद उन्होंने जो था 17 में जिसे 27 साल बेहाल कहा, उसके साथ गठबंधन कर लिया। फिर उससे ज्यादा उनका विकास बोला, फिर उससे ज्यादा उनका काम बोला, फिर उन्होंने मायावती जी के साथ 19 में गठबंधन कर लिया। तो ये काम करने वाले लोग हैं भाई, विकास बताते हैं, ये बताते हैं हमने बहुत काम किया है, काम बोलता है। जब आप कॉन्फिडेंस है कि आपका काम बोलता है, तो आपको 17 में गठबंधन नहीं कांग्रेस से करना चाहिए 27 साल बेहाल से। फिर उसके बाद 19 में आपको गठबंधन नहीं करना चाहिए था मायावती जी के साथ, क्योंकि आपको भरोसा नहीं है राज्यसभा में। आपने भी तो बीएसपी का सहयोग किया, आपने भी तो बीएसपी का सहयोग किया, जम्मू कश्मीर में बीजेपी के साथ सरकार बनाई। हेमंत जी देखिए, मैं आपको क्लियर करते चलूं, 1993 में बहुजन समाज पार्टी, बात विचारधारा की थोड़ी है, बात तो आप सीधे तौर पर सत्ता की होगी। ये कमर साहब, आप इससे माने या ना माने? आपने सवाल लिया, जवाब दिया जी। हेमंत जी, जब आपने जिक्र किया है, तो सन 1993 में काशीराम जी, मुलायम सिंह जी ने गठबंधन मायावती जी ने किया था विधानसभा वाइज करके दोनों लोगों ने जीत के गठबंधन सरकार बनाई थी, आपको याद होगा। और उसके बाद लंदन मुलायम सिंह जी अकेले चले गए थे, तो उस पर काशीराम जी ने कहा था मेरा एक मंत्री भी लेते जाते। फिर वहीं से विवाद पाया था वो गेस्ट हाउस कांड का। आपने देखा दलित की बेटी पे किस तरीके से हमला हुआ, किस तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता वहां ना पहुंचते तो क्या वही बात है ना कमर साहब, दलित की बेटी पर हाथरस में भी अन्याय को लेकर विपक्ष उतरता रहा था। अब देखिए, मैं उस सवाल का कमेंट ले लेता हूं। अगर हमने कुर्सी पे दलित की बेटी को बैठाला है, हमने गद्दारी नहीं करी है। ये सब गद्दारी करते हैं, बात सुनिए, आप मुझे इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लेकिन हमारी पार्टी की दलित बेटी को लेकर के भी तो सवाल उठाता है आप ही की सरकार पर कि कैसे रात के 2 बजे ले जाकर के जला दिया। देखिए, कानून व्यवस्था बहुत जरूरी है। आपको मैंने क्या बताया कि कानून व्यवस्था हमारी सरकार की सरकार का ही काम है कमर साहब जी, इसलिए लेकिन हमारी सरकार कानून व्यवस्था के लिए इलीगल स्टेप नहीं ले सकती है, ये भी तो साफ है। देखिए, कि आप किसी के, हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर कोई मर गया उसके भी मानवाधिकार होते हैं। नहीं, बिल्कुल बेशक होते हैं, हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ भी भी आपकी जिम्मेदारी है। ये विपक्ष का सवाल है, ये विपक्ष का सवाल है। कमर साहब, मैं आता हूं आपके पास में। शौकत साहब, आप सुन रहे हैं? शौकत साहब जी, सुन पा रहा हूं। फैक्टर क्या चला सीधे सीधे इस बार? आपको क्या लग रहा है कि क्या फैक्टर चल रहा है? क्योंकि मतदाता तो देखिए अपना फैसला सुना चुका है, वो फैसला ईवीएम में है। अब धीरे धीरे रुझान आ रहे हैं और ईवीएम का फैसला बाहर आता जा रहा है। अब आंकड़े आप देखेंगे तो बीजेपी 4 सीटों पर आगे चल रही है। मैं चाहता हूं इस पर भी आप कमेंट कीजिएगा। समाजवादी पार्टी आप कह रहे थे कि अच्छा प्रदर्शन करेगी, अभी तक 1 सीट पर है, आगे क्या होगा पता नहीं है। लेकिन साथ साथ जो कमर साहब ने बातें कही, तमाम बातें, और यह आरोप भी लगाएं कि कैसे दलित की बेटी के ऊपर आपने हमला किया, गेस्ट हाउस कांड कौन भूला है। मायावती तो अभी भी कह रही हैं कि उनकी गलती हो गई थी जो उन्होंने केस वापस ले लिया था। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं नजर आ रहा। आज के जियो परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तो बी टीम की तरह बहुजन समाज पार्टी काम करती है उनके लिए। जरा सा कुछ बात होती तो उनके फेवर में आ जाती, तो उनकी तो बात ही ना की जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रही बात जो चुनाव की आप कर रहे हैं हेमंत जी, तो देखिए अभी चल रहा है, अभी मतगणना का रुझान जो चल रहा है, अभी आगे पीछे चीजें होती रहेंगी, हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि
4 सीटों पे बढ़त बनाए हुए, तो जब नतीजे आ जाएंगे तो आप कहेंगे कि हाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। रही बात जो आप कह रहे हैं कि क्या माहौल देखकर वोट हुआ, क्या माहौल था और कैसे हुआ, तो देखिए हम लोग बार बार इस चीज को दोहराते हैं कि हम विकास के नाम पे वोट मांगने की बात करते हैं। हमने विकास किया था प्रदेश में, वो बताने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ बोलने का काम नहीं करते, वो तो झूठ बोलकर वोट मांगते हैं, राम मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं, आस्था के नाम पे लोगों को ठगने का काम करते हैं। यही उनकी विचारधारा है। हिंदू मुस्लिम में बांट के आप राजनीति करना चाहते हैं, भगवान राम के नाम पे वोट मांगना चाहते हैं, विकास के नाम पे वोट नहीं मांग सकते, क्योंकि विकास आपने प्रदेश में किया नहीं। यदि विकास किया है तो मुझे लगता है कमर भाई बहुत दमदारी से कहते कि ये प्रदेश में प्रोजेक्ट मेरा, ये प्रदेश में प्रोजेक्ट मेरा, ये मेरा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप इनसे हेमंत जी विकास की आप बात पूछेंगे, ये तुरंत वहीं आ जाएंगे। कभी आप अयोध्या चले जाएंगे, कभी मुजफ्फरनगर चले जाएंगे, कभी सैफई चले जाएंगे, लेकिन प्रदेश का जो विकास आपने किया वो नहीं बताएंगे। तो ये बड़ी विडंबना है। आप इनसे तुष्टीकरण की राजनीति करवा लिए, बहुत अच्छे से करेंगे, बंटवारे की राजनीति करवा लिए, बहुत अच्छे, लोगों को भ्रम करने की बात इनसे पूछे, बहुत अच्छे से कर लेंगे, लेकिन जब आप विकास की बात पूछेंगे तो ये आपको भ्रम देंगे। तो विकसित जो प्रदेश होना चाहिए था वो इनकी सरकार में नहीं हो रहा है और ना आगे कर पाएंगे, क्योंकि 1.5 वर्ष बचा है। देखिए केंद्र में भी इनकी सरकार और राज्य में भी इनकी सरकार। अब ये कोई ये दावा नहीं पेश कर सकते कि साहब हमारी केंद्र ने मदद नहीं की, हमारी उन्होंने मदद नहीं की। आप जिस चीज को बोलकर प्रदेश में आश्रित हुए थे, क्या आप उतना काम कर पा रहे हैं? आप खुद ही बताइए, प्रदेश जो अपराध है वो कहां है आपके प्रदेश में? दूसरे नंबर पे खड़े हैं आप। और रही बात दलित की, जब आप बात करते हैं तो हाथरस चले जाइए, वो आपकी सरकार ने क्या किया, इतनी तू उसके बाद कोर्ट ने संज्ञान लिया। फिर आप अपराध पे आ जाइए। अभी मेरठ में एक, इलाहाबाद में एक याचिका दायर की, मेरठ के अपराधी क्यों बचा रहे हैं, क्यों अरेस्टिंग नहीं हुई, संज्ञान लिया कोर्ट में, फटकार लगाई सरकार को, तब इनकी नींद टूटी। तो ये जातीय विशेष को देख के काम करने वाले लोग हैं। अपराध मुक्त कराने नहीं आए, अपराधियों के साथ खड़े होने आए ये लोग। और ये दिखता भी है, चाहे बलिया में देख लीजिए आप, हाथरस में देख लीजिए आप, उन्नाव में देख लीजिए आप। तो इनकी जो विचारधारा है वो देख रही है जनता कहीं ना कहीं। लेकिन आज जो प्रदेश की स्थिति है, उस स्थिति को देख के जनता ने वोट किया है। जी जावेद साहब, दे दो हेमंत जी, मैं आ रहा हूं कमर जी आपके पास। जावेद साहब, क्या फैक्टर काम कर गया? विकास काम कर रहा है या फिर मोदी योगी फैक्टर इन चुनाव में काम कर रहा है? क्योंकि बीजेपी के नेता लगातार कहते रहे कि जैसे देश में मोदी है तो मुमकिन है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी है तो मुमकिन है। नहीं, क्या मुमकिन है? हाँ, योगी जी हैं तो अपराधी बिल्कुल सुरक्षित है, संरक्षित है। जो उनके पाले में रहेगा उसकी पूरी सुरक्षा की जाएगी। आप बताइए कानून व्यवस्था का हाल क्या है? दलित की बेटी के साथ क्या हुआ? हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। एसआईटी इसलिए गठित की गई कि उस मामले को भ्रमित किया जाए। महोबा में क्या हुआ कि एक आईपीएस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक है, योगी जी के अधीन है, वो एक व्यापारी की हत्या कर देता है और कितनी लूट कर रहा था वहां पर। वो खनन माफियाओं से किस तरीके से काम कर रहा था, उसका कानून व्यवस्था पर, जो कानून का रक्षक था वो कानून पर भरोसा नहीं कर रहा था। एसआईटी गठित की गई और उस आईपीएस अधिकारी को बचाने के लिए किस तरीके की रिपोर्ट आई कि उसने, व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने आत्महत्या कर ली है। आज तक उस एसपी का पता नहीं है। हाई कोर्ट ये तो सब आप चुनाव में जनता के बीच में रखे होंगे ना। आज तो ये महत्वपूर्ण है कि मलहनी में क्या हो रहा है, ये सब बांगरमऊ में क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी ये तो आपने मतदाताओं के बीच में तमाम चीजें रखी होगी। बुलंदशहर में क्या हुआ, बलिया में क्या हुआ, हाथरस में क्या हुआ। लेकिन आज तो इस बात का वक्त है, मलहनी में जावेद साहब क्या हो रहा है, बांगरमऊ में क्या हो रहा है। श्याम प्रकाश, पंडित देव प्रकाश द्विवेदी जैसे इनके विधायकों के बयान आते हैं, सुरेंद्र सिंह जैसे विधायक और लखीमपुर के लोकेन बहादुर सिंह जैसे विधायक किस तरीके की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते। लखीमपुर में तो यहाँ तक हो गया कि योगी जी की पुलिस की महिला कांस्टेबल के साथ भाजपा विधायक के पुत्र और मित्र ने छेड़छाड़ की, और जब भाजपा विधायक के पुत्र का मित्र लॉकअप में डाला गया तो विधायक जी अपने बेटा और समर्थकों के साथ उसको लॉकअप से जबरन ले आए। क्या कार्रवाई की गई है? तो अभी 15 दिन पुरानी घटना है। सुरेंद्र सिंह बलिया में क्या कर रहे थे? किसी ने आज तक नहीं पूछा कि आप इस तरीके के बयान क्यों दे रहे हैं। बड़ा सर्वसमावेशी सद्भाव की बात कर रहे थे। गिरिराज सिंह क्या बयान देते हैं? नित्यानंद राय बिहार के चुनाव में किस पिच पर बैटिंग करना चाहते थे? किस तरीके से आप
पूरे समाज में नफरत का जहर बो रहे हैं। समाज को किस तरीके से आपने अपनी जहरीली भाषा से प्रदूषित किया है, इस पर निगाह नहीं है। विकास की बात जरूर ये करते हैं, लेकिन चुनाव में विकास इनका मुद्दा नहीं रहता है। बिहार में वही हुआ कि महागठबंधन ने इनको जनता के मुद्दों पर, विकास के मुद्दे पर घेरा और इनकी बोलती बंद हो गई। ये कहते जरूर रहे, लेकिन बिहार ने एक मन बना लिया। तो आज रुझान आपके सामने है और निश्चित रूप से ये रुझान महागठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देगा जमीन पर। तो रुझान तो यहाँ पर भी बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा बचाव कर रहे हैं आपके पक्ष में तो अभी आगे की सीट पर चल रहे हैं यहाँ पर भी, तो इसका मतलब जनता ने आपको नकार दिया। यहाँ पर तो आप कह रहे हैं अभी इंतजार करना होगा। बिहार में आप कह रहे हैं कि सब कुछ साफ हो गया, स्पष्ट हो गया। हम अपनी विचारधारा इंतजार कीजिए ना जावेद साहब। अभी तो अगर आप उत्तर प्रदेश में इंतजार कर रहे हैं तो बिहार में भी थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। हम सर्व समावेशी समाज और विकास के मुद्दे पर जनता के बीच में, और जनता को मैं वही सवाल कर रहा हूँ कमर साहब से, उसी सवाल पर आता हूँ। कमर साहब, क्या चला है इस बार? मोदी योगी फैक्टर चला है, विकास चला है, या हाथरस चल गया, बलिया चल गया, बुलंदशहर चल गया? सिर्फ योजनाएं चली हैं, योजनाएं चल रही हैं, सिर्फ योजनाएं चली हैं। कोई हिंदू मुसलमान नहीं चला, कोई जाति नहीं चला। जाति तो ये बनाते हैं, हिंदू मुसलमान ये बनाते हैं। अरे भाई जावेद भाई, याद कर लिए हाशिमपुरा आपने कैसे मुसलमानों को मरवा दिया था, याद है? भूल गए आप? कमेटियां कितनी गठित हुई, इंसाफ मिला क्या जावेद भाई हाशिमपुरा में? बताइए मुझे आप। हाशिमपुरा में इंसाफ नहीं मिला है मुसलमानों को। आपने शुरुआत करी दंगे की। अरे भाई सुन तो लीजिए जावेद भाई, मैंने फिर जावेद भाई आप अपनी बारी में बोलते हैं, हमारी बारी में भी बोलते हैं। मेरे भाई तो गलत बात है ना। मास्टर साहब ने सिखाया नहीं है आपको भाई अपने ही सवाल पे जवाब दें। फिर हाशिमपुरा से लेके, अगर हिंदुस्तान में बिहार से लेके आप ही की सरकार थी मेरे भाई, सब जगह दंगे आपने कराए। मुसलमानों कत्ल गारत किसने कराया है? किसने बांटा राज करो? किसने सब सिखाया है? वही समाजवादी ने आपका सीख लिया, वही समाजवादी ने सीखा। बीएसपी से गठबंधन नहीं हुआ है हमारे आज तक के, कि बीएसपी से गठबंधन। आपका भी बीएसपी से गठबंधन हुआ चुनाव में, समाजवादी का भी बीएसपी से गठबंधन लोकसभा विधानसभा में हुआ है। आप लोग तो सत्ता के लिए कहीं भी जा सकते हैं। हमने तो समर्थन किया क्योंकि गठबंधन नहीं हुआ कभी। अच्छा, आप बिहार में आप क्या करते हैं? बिल्कुल नहीं हुआ। सत्ता के लिए अगर बिहार में नहीं करते हैं तो आप खुले मंच पे कहलवाइए आदरणीय गठबंधन नहीं हुआ। चुनाव में गठबंधन नहीं हुआ है। अरे भाई सरकार में तो गठबंधन नहीं हुआ होगा। चुनाव सरकार में तो गठबंधन हुआ होगा। कमर साहब, चुनाव में नहीं हुआ, सरकार में हो गया। चुनाव में तो पीडीपी के साथ भी नहीं हुआ, लेकिन सरकार में तो रह ली ना। विधानसभा चुनाव की बात करिए, ये सत्ता पक्ष के लिए कुछ कर सकते हैं, हम सत्ता पक्ष के नहीं, हम तो योजनाओं पे काम करते हैं। क्या योजनाएं? ये बड़ी योजनाएं। कमर साहब, आप योजनाओं की बात कर रहे हैं, क्या योजनाएं आपको लगता है कि यहाँ पर 7 सीटों के मतदाताओं पर असर डाली है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हमने अपनी वालदाओं के लिए, अपनी बहनों के लिए सबसे पहले इज्जत घर देने का काम किया। हमने प्रधानमंत्री जो फूस के घर में रहते थे, अपनी वालदाओं के, अपने भाइयों के लिए हमने जो फूसे के मकान में रहते थे उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमने उनको बनवाने के लिए 2.5 लाख रुपया दिया। सबको घर मिल गए, उसमें कोई वापसी नहीं होती, सब जाते। आप बिल्कुल जिसने अप्लाई किया उसको मिला। जो नवीन भाई बात पूरी है बिल्कुल। फिर उसके बाद आपने देखा कि जनधन योजना में अगर कोरोना काल रहा तो हमने 4-4 महीने का फ्री राशन दिया। 500-500 रुपए अपनी वालदाओं की और बहनों के अकाउंट में हमने डाले। फिर उसके बाद जितनी भी योजना, उज्ज्वला गैस योजना, जो हमारी वालदाएं और बहनें जाती जंगल में लकड़ी बिन के लाती थी, धुआं निकलता था जिससे आप जानते टीबी उनको हो जाया करती थी, दमा हो जाया करता था, उस बीमारी से भी हमने बचाव किया। उन वालदाओं को, उन बहनों को हमने फ्री सब सारी सुविधाएं दी, गैस सिलेंडर भरा हुआ दिया, किट दी, चूल्हा दिया, सब कुछ दिया। देखिए उन बहनाओं को हमने 4 महीने कोरोना काल में हमने गैस भी फ्री दी है। हम तो योजनाओं पे काम करने वाले लोग हैं और गांव-गांव बिजली पहुंच रही है। हम योजनाओं पे काम करते हैं। हम योजनाओं, आज जब बात चली कि ऐसा कोई बताइए कितनी योजनाएं मैंने बता दी। उसके बाद आपने गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस से लेके बनारस से लेके देवरिया तक तैयार है हमारा, जो भी जनवरी में चालू हो जाएगा, आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। इसे कहते हैं आपने 250-300 किलोमीटर बना दिया, केंद्र सरकार से पैसे लेके बड़ा हुल्लड़ मचा रहे हैं। अरे 700 मीटर का, 700 किलोमीटर का हमने जो बना दिया है मेरठ से लेके पूर्वांचल तक, उसकी जनवरी में आप चलेंगे उसके ऊपर? कमर भाई, समाजवादी कांग्रेस वाले चलेंगे उसके ऊपर, आप भी चलेंगे? कमर भाई सुन लीजिए, जिन योजनाओं की आप बात कर रहे हैं, किलोमीटर दे रहे हैं।
वो हम 700 किलोमीटर कमर दे रहे भाई हैं। सुनिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी कमर उपलब्धि भाई है। आप बहुत ये तो योजनाबद्ध ठीक वैसे तरीके ही से हो चलते गया हैं। ना आपकी कमल योजना साहब, कैसे जैसे रहती आप है मुझे कहते पता हैं मैं कि बताना 70 साल चाहूंगा। में कुछ नहीं थोड़ा हुआ ठहर के सुन लो। और आप भी बनारस तो में चलते पुल हैं गिर गया उन था, सड़कों पर देश जो के 70 साल में बनी प्रधानमंत्री का है, पुल उन गिर कंपनियों गया की था। बात सुनिए, बार बार आती है कि सुनिए, 70 साल में वो जो कंपनियां सीमेंट बनाई थी उनको कौन सी बेचा जा रहा कंपनी है। की थी और क्या वो जांच कंपनी कर रहे उसी थे ने तो आप? बनाई होगी। आज लखनऊ में देश का सुनिए, पुल गिरा आज था लखनऊ- वो अरे सुन और तो लीजिए, देश की आज लखनऊ में शौकत पे जिस पुल से आप चल रहे हैं, बोलिए, आपने बोलिए कमल साहब, पूरा हुसैनगंज से कीजिए। लेके नाके तक, जी। हुसैनगंज से नाके तक कितना बढ़िया पुल हमने बना दिया। आज हम राजाजीपुरम से लेके हम नेबू पारी तक बनारस में एक पुल गिर गया था कमल भाई, फिर सुनते नहीं आप और लोग यार। बताइए एक कैसे सुन गिर गया था एक वो। परिवार की पार्टी सुनती शौकत नहीं। साहब सुन देश लीजिए, के- शौकत साहब सुन देश लीजिए, के एक बार सुन लीजिए। प्रधानमंत्री एक बार का आता हूं आपके क्षेत्र पास, है वो। उसके बाद आप ही के कैसे पास गिर आ रहा गया हूं। वो शौकत साहब, पुल? शौकत साहब एक बार आप सुन लोग लीजिए, भ्रष्टाचार कमल था। साहब को पूरा नहीं करने सुनते हैं दीजिए, आप लोग। पूरा करने राष्ट्रीय अध्यक्ष की दीजिए, नहीं कमर सुनते। लीजिए, पूरा कीजिए जी। ये उत्तेजना इनके अंदर बहुत है। हाथापैया कर लेते हैं इन लोग तो भाई, बड़ा डर लगता है इन लोगों से, पता नहीं कहाँ हाथापैया इन लोग कर लेंगे। मुख्यमंत्री इनके हाथापैया कर लेते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कर लेते हैं, पीडब्ल्यू चाचा जी कर लेते हैं। हाथापैया ना क्या करिए आप लोग हर जगह वो बैठ, आप जनता ने बेट आपको वाले देखा विधायक है भूल आपको। गए हैं। आप अरे बहुत भैया, आप आपको समझ समझ में में बहुत कि वो जो सीएम की जूते गरिमा। चला रहे थे विधायक सीएम के की ऊपर गरिमा। सांसद जी, वो सीएम की यही गरिमा। वजह थी आपकी आपकी ये सीएम की भाषा गरिमा है शैली कुछ? बता रही है कि अरे कैसे सीएम की जूते गरिमा चला है। रहे थे वो। अरे जनाब सीएम की आप गरिमा भूल है, गए कुछ नहीं क्या? जरा बता दीजिए आप भूल गए एक क्या? मिनट, जो जनाब, सीएम शिष्टाचार की की गरिमा। बात आप कर रहे शौकत हैं साहब, वो सीएम कैसा महोदय शिष्टाचार गरिमा। था? शौकत साहब, सांसद शौकत साहब जी आप विधायक जवाब जी दीजिएगा पे ना जूते भाई। चला रहे तो अच्छा शौकत शिष्टाचार साहब, था आप क्या? अपनी बारी में जवाब सिखाया जाता है आप आपको अपनी क्या? बारी आप में जवाब चैनल दे पे वही दीजिए, करते हैं जो अपने उनको नेताओं पूरा से करने सीखते हैं। जी। जो ये अपने नेताओं से सीखते। शौकत भाई हम आपकी बुरा नहीं मानते, क्योंकि आपके नेता जिस तरह के हाथ तो आप कह रहे हैं कमर साहब, आप कह रहे हैं कि विकास यहाँ पर चला है, योजनाएं चल रही हैं और जी, मतदाता योजनाएं जो चल रही रुझान है हैं। उसी रूप में देखिए, आएगा। बिल्कुल बेशक देखिए योजनाओं की योजनाओं के बारे में समाजवादी कांग्रेस देखिए बात नहीं बिल्कुल कर सकती हेमंत है, जी मैं आपको कहना बता दूं। चाहूंगा ये बड़ा योजनाबद्ध क्योंकि इन तरीके लोगों से ने- काम एक करते हैं। मिनट, इन योजनाबद्ध लोगों ने ऐसे कह हमेशा लीजिए जो काम किया है, जनता को जाति- कैसे भटकाते हैं जाति- योजनाओं के तहत, जातीय हिंदू मुसलमान धर्म में के नाम बांटने पे का लड़ाते काम हैं। करते हैं कमल साहब, योजनाबद्ध हमेशा तरीके मैं से, आता हूं वापस, लव एक जिहाद एक की बात करते हैं एक योजनाबद्ध समाजवादी पार्टी तरीके है। से। शौकत साहब, देखिए सुन वही बात लीजिए यार सुन भाई, लीजिए सुन तो कमल लो यार, साहब कम सुनिए से थोड़ा कम मैं यार। आपकी बात को सुन। सुन अरे शौकत क्या साहब, सुनाएंगे आप यार? शौकत साहब, आपने एक 15 मिनट, साल छोटा सा प्रदेश ब्रेक को ठगा लेना है। सुनाएंगे? कितना सुनाएंगे? 15 साल ठगा आपने ना सुन प्रदेश को। लीजिए एक बड़ी खबर आ रही है, रुक जाइए, इसको पहले बता दें, एक बनारस छोटा में सा जब ब्रेक पुल लेना गिर है, जाता तो है, इससे पहले इस सुन वक्त की लीजिए। बड़ी खबर आप सभी हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी जो मिल रही है, इंडिया न्यूज पर सबसे तेज नतीजे हम आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ रुझान जो है वो लगातार मिल पा रहे हैं। कानपुर से बड़ी खबर है, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पूरी हो गई है, ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। पोस्टल बैलेट की तस्वीर जो है वो आप देखिए, बीजेपी अभी 3 सीटों पर आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर, कांग्रेस 1 पर, बीएसपी 0 पर है, अदर्स के खाते में 1 सीट जिस पर आगे चल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ कानपुर से हमारे संवाददाता राहुल वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ अपडेट है कानपुर से? जी देखिए, पोस्टल बैलेट की जो गिनती थी वो पूरी कर ली गई है। करीब 454 जो पोस्टल बैलेट के मतदान थे उनको गिनती पूरी की गई है, जिसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ईवीएम से अब गिनती, जो ईवीएम है उससे गिनती शुरू की गई है। करीब 35 राउंड गिनती पोस्टल बैलेट के बाद जो ईवीएम है, जो जिला प्रशासन के लोग हैं वो पूरी तैयारी से हैं। ईवीएम की अभी गिनती शुरू हुई है, अभी रुझान आने नहीं शुरू हुए हैं। फिलहाल जो पूरा घाटमपुर उपचुनाव है, जो विधानसभा का उपचुनाव है, उसमें कहीं ना कहीं जो कांग्रेस प्रत्याशी है वो भी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के भी जीत के दावे हैं। वही जो बसपा है, बहुजन समाजवादी पार्टी, उसके भी प्रत्याशी ने पूरी तरीके से अपने को तिकोड़े बिल्कुल राहुल, आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार तमाम मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं और चर्चा लगातार हम इस पर कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको सबसे तेज नतीजे भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट।